अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे मसले पर बात करने वाले हैं, यानी मुसलसल परेशानी और एक अनजाना सा खौफ जो दिल में बैठ जाता है। और इसका रूहानी इलाज क्या हो सकता है, इस पर रोशनी डालेंगे यानी की रहनुमाई में। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी में एक ऐसी कैफियत आ जाती है जब इंसान को हर वक्त एक नामालूम सा खौफ या कोई फिक्र लगी रहती है। मतलब कोई वाज़ेह वजह भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो एहसास जहन पर सवार रहता है। तो आइए सबसे पहले इस मसले की गहराई को समझते हैं। देखें, ये रोज़मर्रा की कोई आम टेंशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा एहसास है जहां हर वक्त लगता है कि बस कुछ बुरा होने वाला है, कोई आफत ना आ जाए या कोई बीमारी ना लग जाए। इसको समझने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। जैसे बिजली का बिल हर महीने आता है, ये एक मामूली बात है, लेकिन सोचें अगर ये बिल उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा आ जाए तो कैसी शदीद परेशानी होती है। बिल्कुल इसी तरह असल मसला तकलीफ का होना नहीं है, बल्कि मसला उसकी शिद्दत का इतना बढ़ जाना है कि वो इंसान पर पूरी तरह हावी हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस शिद्दत के पीछे वजह क्या है। इस हवाले से बताया गया है कि इस शदीद तकलीफ और परेशानी के एहसास के पीछे एक ख़ास रूहानी क़ुव्वत कारफरमा होती है। इस रूहानी क़ुव्वत को जाहल का नाम दिया गया है। यही वो ताकत है जो दरअसल दर्द, गम और बीमारी के एहसास की शिद्दत को कंट्रोल करती है। यानी चोट लगने पर जो तकलीफ महसूस होती है ना, उसकी शिद्दत कम होगी या ज्यादा, इसका ताल्लुक इसी कुव्वत से होता है। अच्छा, तो इस शदीद कैफियत का हल क्या है? इस रूहानी कुव्वत के मनफी असरात को ख़त्म करने के लिए एक ख़ास वजीफ़ा, एक रूहानी विर्द तजवीज़ किया गया है। और ये विर्द है या ज़ारू। ये अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है, यानी अल्लाह को इस नाम से पुकारना और उससे मदद मांगना। इस विर्द का असर कैसा होता है, इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। वो कहते हैं कि जिस तरह बारिश के कतरे बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये विर्द भी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों को धीरे धीरे दूर करने का सबब बनता है। तो ये अमल ख़ास तौर पर किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? बताया गया है कि ये 3 तरह के अफराद के लिए बहुत मुफीद है। पहले तो वो जो एक अनजाने मुसलसल खौफ का शिकार हैं, दूसरे वो जिन्हें माजी में पेश आए किसी हादसे के दोबारा होने का डर लगा रहता है, और तीसरे वो लोग जो मुस्तकबिल की मुमकिन परेशानियों और मुसीबतों से खुद को महफूज रखना चाहते हैं। चलें अब इसके तरीके की बात करते हैं कि इस अमल को ठीक ठीक करना कैसे है, क्योंकि इस रूहानी अमल को मौसर बनाने के लिए कुछ खास हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। इस अमल में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो है इस विर्द की तादाद। इसे ठीक 1001 मरतबा पढ़ना है। तो तरीका बहुत सीधा सादा है, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो वक्त यानी हफ्ते के दिन इशा की नमाज के बाद ये अमल करना है। अमल शुरू करने से पहले 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर या ज़ारू की तस्बीह ठीक 1001 बार करनी है, और आखिर में फिर से 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इसका सवाब बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदिया करना है और उनके वसीले से अपनी मुश्किल के हल के लिए दुआ करनी है। आखिर में ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये अमल सिर्फ एक इलाज नहीं है, इसका मकसद इससे कहीं ज़्यादा गहरा और रूहानी है। इस अमल को अपनी जान और अपनी खैरियत के लिए एक किस्म का सदका कहा गया है। मतलब जैसे हम सदका देते हैं ताकि बलाएं टल जाएं, बिल्कुल इसी तरह ये रूहानी विर्द भी इंसान की हिफाजत का एक ज़रिया बन जाता है। अल्फाज इस पूरे अमल का खुलासा हैं। वो कहते हैं, यूं समझ लें कि ये आपकी रूह की ऐसी ग़ज़ा है कि आपको इस कैफियत से दूर रखेगी। यानी ये रूह को इतनी ताकत देता है कि तकलीफ़ और परेशानी की कैफियत इंसान पर हावी नहीं हो पाती। ये सब जानने के बाद एक सवाल वाकई जहन में आता है कि ज़हनी सुकून हासिल करने के सफ़र में रूहानी अमाल असल में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर गौर करना यकीनन एक दिलचस्प बात है।